नमो नमः। मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। प्रथम अंक में हमने देखा कि महाराज दुष्यंत मृगया हेतु तपोवन भूमि में आ जाते हैं और विखानिस के द्वारा निवारण करने पर वे आश्रम में प्रवेश करते हैं और आश्रम में उनकी मुलाकात तपस्वी कन्या शकुंतला, प्रियंवदा और अनुसया से होती है। शकुंतला के रूप सौंदर्य को देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं और साथ ही वार्तालाप के मध्य में ही उन्हें ज्ञात हो जाता है कि यह मेनका विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है। अतः क्षत्रिय कन्या होने के कारण यह ग्रहण योग्य है। अब हम द्वितीय अंक का अध्ययन करते हैं। द्वितीय अंक के प्रारंभ में मंच पर विदूषक प्रवेश करता है, जो मृगया से काफ़ी थका हुआ है और थक कर बैठ गया है और मृगया के बारे में बात करता है कि दिन भर एक जंगल से दूसरे जंगल भटकना पड़ता है। नदियों में और पत्तों से मिश्रित कड़वा जल पिया जाता है। बार बार मांस का भक्षण किया जाता है और ऊपर से यह कम नहीं था कि गंडस्य ऊपरी पीटकः संवृत है कि मैं तो इस मृगया से ही परेशान था कि ऊपर से राजा दुष्यंत को वह तपस्वी कन्या शकुंतला दिख गई है, जिसके कारण वे पुनः नगर में जाने की इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। मैं इससे कैसे अवकाश प्राप्त करूं? तभी वे देखते हैं कि सामने राजा दुष्यंत आ रहे हैं, तो वह अंग भंग का अभिनय करते हुए एक लकड़ी के सहारे खड़े हो जाते हैं। राजा दुष्यंत आते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो गया। वो कहते हैं कि आप स्वयं पीड़ा देकर अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हो गया। तो कहते हैं कि बार बार इस मृगया के कारण मैं विदूषक कहते हैं कि इस शिकार वृत्ति के कारण मैं परेशान हूँ, मैं थक चुका हूँ, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें। उसी समय राजा शकुंतला विषयक वृत्तांत बताने लगते हैं और कहते हैं, शकुंतला के विषय में कहते हैं, स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितंबयो गुरुतया मन्नं विलासादिव मा गा इत्यु उपरुद्ध्या यद्यपि सा स्वयं उक्ता सखी सर्वं तत् किल मत्परायणम् अहो कामी स्वतां पश्यति। अर्थात यहाँ पर राजा दुष्यंत शकुंतला विषयक वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि उस शकुंतला के द्वारा अन्यतो अपि नयने अपने नेत्रों को दूसरी ओर फेर कर भी यत प्रेरयंत्या मुझे लक्ष्य करके स्निग्धम वीक्षितम प्रेम पूर्वक जो देखा गया और नितंबयो गुरुतया अपने नितंबों के भारीपन के कारण विलासादिव अत्यंत विलासपूर्वक यातम यच्च मंदम यातम जो धीरे धीरे चला गया और मागा इति उपरदया सखी हे सखी तुम मत जाओ, इस प्रकार रोके जाने पर भी सा स्वयं उक्ता वह क्रोधपूर्वक अपनी सखी से बोली, सर्वम तत्किल मत्परायणम ये सारी क्रियाएं निश्चित ही वो मेरे लिए थी। अहो कामी स्वताम पश्यति अथवा कामी लोग अपनी इच्छापूर्वक दर्शन करने वाले होते हैं, यानी सभी परिस्थितियों को अपने ही वश में अपने ही तरफ गिरने वाले होते हैं। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद में उस शकुंतला का स्वाभाविक वर्णन किया गया है और ऊपर जो 3 बातें लिखी गई हैं कि उसका स्निग्धतापूर्वक देखना, विलास से चलना, क्रोधपूर्वक अपनी सखी से वार्तालाप करना, ये सारी क्रियाएं सर्वम तत्किल मत्परायणम अहो कामी स्वताम पश्यति इनका समर्थन करती है। अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी है।
इस प्रकार विदूषक से वह शकुंतला विषयक वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी विदूषक कहते हैं कि मैं अपनी थकान के विषय में बता रहा हूँ और आप अपने ही गुण गाए जा रहे हैं। तभी वे कहते हैं कि ठीक है, मित्र के कहने पर मैं आज शिकार के लिए अवकाश घोषित करता हूँ। तो आप सेनापति द्वारिक से कहते हैं कि आप सेनापति को बुलाइए और उन्हें उचित निर्देश दिए जाएं। सेनापति भद्रसेन वहाँ पधारते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि विदूषक इस मृगया को शांत करना चाहते हैं, वे चुपके से उन्हें भी जनांतिक के माध्यम से कहते हैं, मित्र दृढ़ प्रतिबंध रहो, यानी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो। मैं तब तक राजन की मनोवृत्ति जानना चाहता हूँ। और वे कहते हैं, मेदश्चेद कृशोदरम लघु भवत्य उत्थान योग्यम वपुः सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिम अच्युतम भय क्रोधियोः उत्कर्षः स च धन्वीनां यद ईश्वरः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव वश्यनं वदन्ति मृग्या ईदृक् विनोदः कुतः। अर्थात मेदश्छेद कृशोदम यानी मृगया करने से मेदश्छेद चर्बी नष्ट हो जाती है, कृशोदरम पेट लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है, वपु लघु शरीर भी छोटा हो जाता है, भवत्य उत्थान योग्यम और शीघ्रता से उठने योग्य हो जाता है, परिश्रमशील हो जाता है। सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतम चित्तम भय क्रोधियो, सत्वानाम यानी प्राणियों के भी भय क्रोधियो, भय और क्रोध में विकृतम अचित्तम विकृत चित्त का लक्ष्यते पता चल जाता है। और उत्कर्ष है, यह मृगया तो उत्कर्ष है धन्वी नाम धनुर्धारियों के लिए, यद जिससे कि चले लक्ष्य चलायमान लक्ष्य पर ईश्वर सिद्ध्यंती बाण दागे जाते हैं, बाण सिद्ध होते हैं। अर्थात ये तो धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष ही है कि चलायमान लक्ष्यों के ऊपर बाण चलाए जाते हैं, जिससे अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी का अभ्यास भी होता है। मिथ्या एव व्यसनम वदंती मृगया, शिकार को लोग व्यर्थ में ही व्यसन बताते हैं। ईदृक् विनोदः कुतः, वास्तव में इस प्रकार का विनोद कहाँ, इस प्रकार का आनंद कहाँ प्राप्त होता है। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने शार्दूल विक्रीडितम छंद के माध्यम से मृगया के गुणों को बताया है और यहाँ पर सभी प्रकार के जो कारण बताए गए हैं वो सब मृगया के लिए हैं, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। लेकिन राजा दुष्यंत कहते हैं कि मित्र की इच्छा नहीं है शिकार करने की, तथा वे स्वयं भी शकुंतला विषयक, शकुंतला से प्रेमालाप करने के कारण, शकुंतला के दर्शन के कारण वे इस मृगया से विरक्त हो चुके हैं। अतः वे स्वयं भी मृगया नहीं करना चाहते हैं, शिकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वे भद्रसेन सेनापति को आदेश देते हैं कि सारी जो जंगलों में गई हुई सेनाएं हैं उन्हें वापस लौटा दो, आज हम शिकार का अवकाश घोषित करते हैं। तो फिर राजा कहते हैं, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगेर मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकूलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्दम क्रियताम वराह ततिबीर मुक्ताक्षति पल्लवले विश्रामम लभताम इदम च शिथिलजा बंधनम अस्मत्तनु। अर्थात शिकार से अवकाश घोषित होने के कारण महिषा श्रृंगई मुहूर्ताड़ितम, महिषा यानी भैंसे श्रृंगई अपने सींगों के द्वारा मुहुताड़ितम बार बार उछाले हुए जल वाले निपान सलिलम सरोवर के जल में गाहंताम प्रवेश करे, स्नान करे। छायाबद्ध कदम्बकम छायादार वृक्षों की छाँव में बैठे हुए, मृगकुलम मृगों का समूह है, रोमंथम अभ्यस्तु जुगाली का अभ्यास करे, रोमंथम करे। विश्रब्दम क्रियताम वराह ततिबिर मुस्ताक्षति पल्लवले, विराह ततिबी अर्थात सुअरों की पंक्तियाँ, विश्रब्दम निडर होकर, निर्भय होकर, पल्लवले मुस्ताक्षति क्रियताम पोखरों के अंदर, पल्लवले पोखरों के अंदर, मुस्ताक्षति अर्थात नागरमोथा, क्रियताम यानी उखाड़े, नागरमोथा से खेले खाएं।
शिथिल ज्या बंधनम अस्मद्धनु, शिथिल ज्या बंधन वाला, शिथिल डोरी वाला, शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा धनुष आज विश्राम करे। इस प्रकार राजा दुष्यंत शिकार से अवकाश बताते हैं और तदंतर वे सारी सेना को पुनः वहाँ से तपोवन के चारों तरफ से हटा लेने का आदेश देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आश्रम निवासी जो लोग होते हैं यानी ऋषिजन जो होते हैं वो अत्यंत तेज युक्त होते हैं। जैसे कि कहा गया है, संप्रदानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता स्तदन्य तेजो अभिभवाद ममानी। सम प्रधानों यानी समा प्रधान गुण वाले, क्षमाशील और सम यानी अपना निग्रह करने वाले, तपोधनेषु तपस्वी लोगों में, दाहात्मकम अत्यंत ज्वलनशील, तेज है तेज, गूढ़म ही अस्ति गूढ़ रूप से विद्यमान रहता है, यथा जिस प्रकार की स्पर्शानुकूला स्पर्श योग्य है, सूर्यकांत मणि अन्य तेजो अभिभवाद वमांति दूसरे के तेज को नहीं सहन कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यकांत मणि होती है वो स्पर्श करने पर अत्यंत शीतल होती है, लेकिन उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो अत्यंत ज्वलनशील हो जाती है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर तेजस्वी ऋषिजनों को बताया है, जो स्वभावतः बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई पीड़ित करते हैं तो वो अत्यंत तेजवान हो जाते हैं, अत्यंत अपने मंत्र शक्ति योग बल के द्वारा वो उनको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ बताया गया है। उपरोक्त श्लोक में उपजाति छंद है और स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता, तपस्वी जनों को सूर्यकांत मणि के समान माना गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार भी है। पुनः राजा उन सबको सेनापति द्वारक इत्यादि को अपने अपने स्थान पर नियुक्त करके विदूषक से शकुंतला विषयक वृतांत करने लगते हैं और कहते हैं कि यद्यपि तुमने अभी तक शकुंतला को नहीं देखा, अर्थात तुमने अपने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया, यानी वह जो शकुंतला है अत्यंत सुंदर है, वह मानसिक ईश्वर की मानसिक सृष्टि है, वह सामान्य मनुष्यों में जो सौंदर्य होता है उससे भी बहुत बढ़कर है, अतः तुमने अभी तक उसे देखने का फल प्राप्त नहीं किया। विदूषक कहता है, यद्यपि आपके निवास में बहुत सारी रानियां हैं, फिर भी आप इस तपस्वी कन्या पर अनुरक्त है। इससे ऐसा लगता है कि पिंड खजूर खाने से उबा हुआ व्यक्ति इमली खाने की इच्छा करता है। दुष्यंत कहते हैं, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगाः रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टि परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्चतस्या। वो कहते हैं, हे विदूषक, आपने उसे देखा नहीं, वरना ऐसा नहीं कहते। मुझे तो ऐसा लगता है धातुर्विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्चतस्या, विधाता ने अपने सृजन शक्ति को और उस शकुंतला के शरीर को देह को सोच करके विधिना उस विधाता के द्वारा चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, पहले उस शकुंतला का चित्र बनाया गया, फिर उसमें प्राणों का संचार किया गया। मनसा रूपोचयन, और अपने मन के द्वारा रूप सौंदर्य का चयन कर कर्तानु उसे सजाया गया है। सा वह शकुंतला में मुझे अपरा सृष्टि स्त्री रत्न, अपरा सृष्टि स्त्री रत्नों में सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना प्रतिभाति मुझे प्रतीत होती, यानी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ रचना मुझे वह शकुंतला प्रतीत होती है। इस प्रकार यहाँ पर शकुंतला के रूप सौंदर्य का विवेचन किया गया और दूसरे कहते हैं कि अगर इस प्रकार की सुंदरी वह शकुंतला है, तब तो सभी सुंदरियों को उसने तिरस्कृत कर दिया। इसके उत्तर में पुनः राजा दुष्यंत एक श्लोक पढ़ते हैं, अनाग्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कर रुहे
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमना स्वादितरसम् अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपनगम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। अर्थात उस शकुंतला के विषय में कहते हैं अनाग्रातम पुष्पम तद रूप अनगम, तद उस शकुंतला का रूप अनगम यानी कलंक से रहित है। अनाग्रातम पुष्पम नहीं सूंघे गए पुष्प के समान है। कर रूहे अलूनम किसलयम नाखूनों से नहीं छुए गए पुष्प के समान है, पत्ते के समान है। अनाविद्यम रत्नम नहीं बिधे गए जिसे नहीं बिंधा गया है इससे रत्न के समान है। अनास्वादित मधु नवरसम ऐसा रस है जिसे अभी तक चखा नहीं गया है। अखंडम पुण्यानाम फलमेव च और वह अनेक पुण्यों के फल के समान है। इस प्रकार उसका रूप सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। न जाने भोक्तारम कम यह समुपस्थास्यति विधि। यह भोक्तारम उस शकुंतला के भोक्ता के विषय में उस शकुंतला का भोक्ता विधि न जाने नहीं जानता हूँ कम समुपस्थास्यति किसे बनाएगा। मैं नहीं जानता हूँ कि उस शकुंतला के रूप सौंदर्य का उपभोग करने वाला फल वे किसे प्रदान करेंगे। इस प्रकार वर्णन करने पर विदूषक पूछते हैं कि आपका तो उस शकुंतला के प्रति अनुराग दिख ही रहा है, लेकिन क्या वह शकुंतला भी आप पर अनुरक्त है। पुनः राजा दुष्यंत एक श्लोक पढ़ते हैं। अभिमुखे मही संहृतम इक्षितम हसितम अन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिर्तस्या न विवृतो मदनो न च संवृत है। इस द्रुत विलंबित श्लोक के माध्यम से यहाँ राजा दुष्यंत कहते हैं, शकुंतला विषयक वृत्तांत बताते हैं। अभिमुखी मई मेरी ओर देखती हुई संहृतम इक्षितम वह अपनी आँखें हटा लेती है। अर्थात यद्यपि मेरी ओर देखती रहती है लेकिन जैसे ही मैं उनकी ओर देखता हूँ वे अपनी नज़रों को हटा लेती हैं। हसितम अन्य निमित्तम कृतोदयम अन्य किसी निमित्त से बार बार हंसती हुई सी दिख पड़ती है, यानी बार बार हंसती रहती है। इस प्रकार विनयवारित वृत्तिर्तस्या अत्यधिक विनयतापूर्ण अत्यधिक शीलवान होने के कारण जिसका मदन व्यापार रोक दिया गया है, इस प्रकार की उस शकुंतला के द्वारा न विवृतो मदनो न च संवृत है। मदन विकार यानी अर्थात काम विकार न विवृत है, न तो खोला गया न तो बताया गया, न च संवृत है और न ही समेटा गया। न तो वह उस काम विकार को पूर्णतः बता पाई है न ही वह रोक पाई है। इस प्रकार यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद और न विवृतो मदनो न च संवृतो इस प्रकार विरोधपूर्ण कार्य से विरोधाभास अलंकार के माध्यम से बहुत ही सुंदर विवेचन महाकवि कालिदास शकुंतला विषय में यहाँ करते हैं। हे विदूषक, अब आप ही बताएं कि मुझे उस शकुंतला का पुनः दर्शन कैसे हो, मैं किस प्रकार किस बहाने से पुनः उस आश्रम में जाऊं। तो विदूषक कहते हैं कि आपको वहां जाने की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार आप प्रजाजनों से अपनी आय का 6 भाग कर के रूप में लेते हैं, उसी प्रकार उन तपस्वी जनों को से भी आप कर के रूप में कर की मांग करते हुए आश्रम में जा सकते हो। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि हे मूर्ख, हम तपस्वी जनों से कर नहीं ले सकते, क्योंकि प्रजाजनों से लिए जाने वाला कर का 6 भाग 6ठा भाग वो क्षयवान है। वो जो धन हम कर के रूप में लेते हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, लेकिन तपस्वी जनों से जो हमें कर के रूप में तपस्या रूपी फल मिलता है वो अक्षय होता है, कभी खत्म नहीं होने वाला होता है। तभी आश्रम से 2 ऋषि कुमार वहाँ प्रवेश करते हैं और कहते हैं, प्रथम ऋषि कुमार कहते हैं, अद्याक्रांता वसतिरमुना अप्याश्रमे सर्वे भोगी रक्षायुगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापि धाम स्पृशति वसिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्य शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अर्थात अमुना इस राजा दुष्यंत के द्वारा
सर्वभोग्य आश्रमे बसती अपि, सभी के द्वारा उपभोग किए जाने वाले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी रहना अध्याक्रांता स्वीकार किया गया। यानी इस राजा दुष्यंत ने सभी के द्वारा उपभोग किए जाने वाले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। और रक्षा योगादयम अपि तपः, रक्षा योग इत्यादि कर्म के द्वारा प्रत्यहम प्रतिदिन तपः संचिनोति, तप का ये संचय करते हैं। वशिनः, इस जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले राजा दुष्यंत के द्वारा केवलम अशापि, इस वशिन इस राजा दुष्यंत के द्वारा केवलम राजपूर्व है मुनि इति पुण्य शब्दों, केवल राजपूर्वक यानी राज शब्द आगे लगाने वाला मुनि शब्द का प्रयोग करते हुए चारण द्वंद्व गीत है, चारण युगल इस गीत उनके नाम को बार बार पुकारते हुए धाम स्पर्शति, उनका यह मुँह धाम स्पर्शति, अर्थात इनका यह राजर्षि शब्द बार बार अंतरिक्ष लोक को या स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अर्थात राजा दुष्यंत ने सभी के उपभोग योग्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है और अपने रक्षा कर्म के द्वारा प्रतिदिन ये तप का ही संचय करते हैं। इस प्रकार ये है एक गृहस्थ होते हुए भी एक तपस्वी के ही समान है। ये राज इनके शब्द के आगे केवल राज शब्द लगा हुआ है, वास्तविकता में ये एक मुनि है, एक ऋषि है, अतः यह राजर्षि है। इन राजऋषि शब्द का गान करते हुए इनका कीर्ति आकाश तक फैल रही है। इस प्रकार इस मंदाक्रांता में राजा दुष्यंत को एक ऋषि के समान बताते हुए राजर्षि कहा गया है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। एक तरफ इसमें राजा के प्रति अर्थ निकलता है, दूसरा मुनि के लिए अर्थ निकलता है कि इन्होंने सभी के द्वारा उपभोग योग्य गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। ये राजा के पक्ष में है, मुनि के पक्ष में होगा कि सभी को उपभोग कर, सभी को सर्वभोग्य, सभी के द्वारा भोगे न जा सकने वाले इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है या संन्यास आश्रम का इन्होंने पालन किया है। रक्षा योगा दयम अपि तपः प्रत्यहम संचिनोति, राजा रक्षा के द्वारा प्रतिदिन तप का संचय करते हैं, जबकि मुनि योग इत्यादि शक्तियों के द्वारा प्रतिदिन तप का संचय करते हैं। और मुनि इत्यादि शब्द को भी विभिन्न लोग गा गा कर इनकी कीर्ति को आकाश तक फैलाते हैं। और राजा के विषय में मुनि शब्द के आगे राज शब्द लगाकर राजर्षि शब्द का गान करते हुए इनकी कीर्ति को आकाश तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग भी किया गया है। साथ ही व्यतिरेक अलंकार भी यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर राजा को मुनि से बढ़ कर के बताया गया है। इस प्रकार दोनों ऋषि कुमार वहाँ आते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कुलपति कर्ण वर्तमान में सोमतीर्थ गए हुए हैं, अतः कुछ राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि जब ऋषि कर्ण होते हैं तो अपने तपस्या के प्रभाव से राक्षस उनके समीप ही नहीं आ सकते, लेकिन वर्तमान में ऋषि कर्ण आश्रम में विद्यमान नहीं है, अतः आप हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए आप आश्रम में निवास करें। राजा उनके इस मनोनुकूल, क्योंकि राजा स्वयं भी आश्रम में ही जाना चाहता है और कोई उपाय ढूंढ रहा है और उनको यह प्रस्ताव मिल जाता है, तो अति प्रसन्नतापूर्वक उनके इस निमंत्रण को भी स्वीकार कर लेते हैं और विदूषक को भी आश्रम में चलने के लिए कहते हैं। विदूषक को कहते हैं सपरिवाहम आसीत इदानीम राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि न अवशोषित है। विदूषक कहते हैं कि पहले तो वहाँ जाने की बहुत ही इच्छा थी, शकुंतला को देखने की भी इच्छा थी, लेकिन राक्षस वृत्तांतेन, राक्षस शब्द को सुनकर वह इच्छा बिंदु मात्र भी नहीं रही। इस प्रकार राजा के कहने पर, विदूषक के कहने पर राजा कहते हैं कि तुम मेरे सहचर की भांति वहाँ रहोगे, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। दुष्यंत कहते हैं फिर मैं तो रक्षित हो गया हूँ, अर्थात मुझे कोई हानि नहीं होगी, मैं भी चलने के लिए तैयार होता हूँ। इस प्रकार वे जाने की इच्छा करते हैं। तभी राज दरबार से करबक नामक संदेश वाहक
राजमाता का संदेश लेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आज से चौथे दिवस राजमाता ने आपके लिए व्रत रखा है और उस व्रत की पालना आपके द्वारा ही की जानी है, अतः आपको शीघ्र से शीघ्र नगर में प्रवेश करना चाहिए। राजा दुष्यंत अंतर्द्वंद में आ जाते हैं कि एक तरफ तो तपस्वी जनों की आज्ञा और दूसरी तरफ तपस्वी जनों का निमंत्रण, दूसरी तरफ गुरुजनों की आज्ञा, दोनों में से क्या किया जाए? दोनों ही अनुल्लंघनीय, दोनों को ही करना आवश्यक है। तभी उनके मन में युक्ति आती है और वे कहते हैं कि हे विदूषक, आप भी मेरे सहोदर भ्राता के समान हो, राजमाता भी आपको पुत्रवत स्नेह करती हैं, अतः आप ही राजमाता के उस व्रत की पालना पुत्र के समान कीजिए और मैं आपको इस तपस्या के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाली सेना भी आपके साथ ही जाएगी। विदूषक कहते हैं तब तो मैं राजकुमार बन गया। इस प्रकार विदूषक को राज दरबार में जाने के लिए प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन विदूषक चूँकि पेटू व्यक्ति होता है और ज़्यादा वह मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते हैं, तो राजा को भय होता है कि कहीं वह इस आश्रम वृत्तांत को, शकुंतलाभिषेक वृत्तांत को रंग महल में जाकर न कह दे। अतः उन्हें कहते हैं क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग सावै समम एदितो जनः परिहास वि जल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। हे मित्र, क्व वयम, कहाँ तो हम, क्व परोक्ष मन्मथो मृग सावै समम एदितो जनः, और कहाँ मनमथो अर्थात कामदेव से परोक्ष वर्ती वाले, यहाँ अर्थात कामदेव के विपरीत वर्ती वाले, मृग सावे, मृग के बच्चों के साथ, एदितो बढ़ता हुआ वह तपस्वी कन्या, यानी कहाँ तो हम राजकुल में उत्पन्न हुए लोग और कहाँ वह तपस्वी कन्या जो जंगली जानवरों के साथ पली बड़ी है और काम विकार से सर्वथा दूर हैं। इसलिए परिहास भी जल्पितम सखे, हे सखे, हे मित्र, अब तक जो भी मैंने शकुंतलाभिषेक बातें की है वो एक मजाक मात्र था, एक परिहास मात्र था। परमार्थे न गृह्यताम वचन, उन वचनों को, मेरे द्वारा कहे गए वचनों को वास्तविक न जाने, उन्हें सत्य न जाने। इस प्रकार कहकर वे विदूषक के मन में शकुंतलाभिषेक जो वृत्तांत था उसकी निवृत्ति कर देते हैं, उसे शांत कर देते हैं। और इस प्रकार दूसरे अंक में के अंत में सभी मंच से निकल जाते हैं और द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार द्वितीय अंक में बहुत ही कुशलतापूर्वक राजा का मृगया से राजा भद्रसेन द्वारा मृगया का परिचय करवाया जाता है। राजा की मनोवृत्ति, शकुंतलाभिषेक मनोवृत्ति विदूषक को बताई जाती है। विदूषक को पुनः अंत में यह विश्वस्त कर लिया जाता है कि ये जो सब वृत्तांत था ये व्यर्थ ही था, केवल मजाक मात्र था, वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको यह अंक बहुत अच्छा लगा होगा और केवल वीडियो ही देखने से परीक्षा उपयोगी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। आशा करता हूँ कि आप किताबों से भी लाभ प्राप्त करेंगी, उनके अध्ययन द्वारा और अधिक अच्छे से इस अंक को समझने का प्रयास करेंगे। आगामी कक्षा में हम इनसे आगे के अंकों का सूक्ष्म अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।